सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे भक्ति के बारे में। भक्ति योग। तो जब हम योग की बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, एक कर्म योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, एक राजयोग होता है और एक भक्ति योग होता है। और इन सब में से भक्ति योग जो है उसको बहुत ही सरल माना गया है। सरल इन द सेंस कि अगर आपने एक तरह की सिद्धि लेनी है, सिद्धि अपनानी है, तो अगर आप भक्ति का जो मार्ग है वो अपनाएं तो इसको ईजीएस्ट बोला जाता है। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, हर एग्ज़ाम देने के लिए एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है। जैसे अगर आपने मेडिकल एंट्रेंस में अपेयर होना है तो आपको जो 11th और 12th है उसमें साइंस सब्जेक्ट्स एज ए बायोलॉजी आपको पढ़ना मैंडेटरी होता है। वैसे ही जितने भी ये मार्ग हैं योग के, उनके लिए कुछ बेसिक क्वालिफ़िकेशन सेट किया गया है। लेकिन ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये भक्ति मार्ग में सबसे कम है, सबसे इजी है। तो ये जो मार्ग है ये बहुत ही सरल इजी वे माना गया है। तो जैसे ही हम भक्ति की बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में डिवोशन भी बोलते हैं। भक्ति मतलब डिवोशन, और जो भक्त है उसको हम डिवोटी बोलते हैं। तो अब ये जो भक्ति योग है, और ये आगे चलने से पहले आपको मैं दोबारा एक बार याद दिला दूं, योग का मतलब होता है यूनियन, मतलब ज्वाइनिंग। जब भी हम अपने इनर सेल्फ के साथ लिंक करते हैं उसको योग कहते हैं, मतलब जुड़ना अपनी सेल्फ के साथ, अपनी इनर कॉन्शियस के साथ। जब हमारा अटैचमेंट हो जाती है, हम अपनी अंदर की आत्मा के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, उसको योग बोला जाता है। तो योगा का मतलब यूजुअली लोग एक्सरसाइजेस समझते हैं, पर एक्चुअली योगा का डेफिनेशन ये नहीं है। योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो भक्ति योग में जो भी मतलब जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें एक टेक्स्ट बहुत फेमस है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके नेबर्स में किसी के भी घर में ये पूजा होती है, या फिर आपके स्ट्रीट में, गली में, कॉलोनी में, या किसी भी रिश्तेदार के भी होती है, तो ये जो भागवत पुराण है भक्ति का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, जो 7 दिन तक चलता है। तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए जैसे ही शुरू होता है तो एंड तक लोग वो भगवान की लीला कथा ये सब सुनना पसंद करते हैं, और इसे काफ़ी टाइम लगता है और बहुत सारे लोग मिलकर ये पूजा करवाते हैं। तो भक्ति में सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो हम यूजुअली, मतलब मुझे अभी पता चला, मुझे लगा आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं। एक ग्रंथ आता है, एक छोटी सी मतलब एक बुक ही आती है, उसको ग्रंथ में आप ग्रंथ बोलिए, लेकिन उसका कंक्लूजन इतना ज़बरदस्त है, उसको बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। तो ये जो नारद भक्ति सूत्र है ये नारद जी द्वारा दिया गया है। तो जब भी भक्ति की बात आती है तो हमें सबसे पहले नारद जी ही याद आते हैं। मुझे पता नहीं है, यूजुअली हम लोग जब भी नारद जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो भी हमने टीवी सीरियल्स अभी तक देखे हैं कि नारद जी हाथ में अपनी वीणा लेके नारायण नारायण करते आएंगे, और जहाँ कहीं भी झगड़ा हो रहा होता है वहाँ जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं, या एक इन्फॉर्मेशन इधर से लेके उधर लेके जाने का काम नारद जी करते हैं। तो टीवी सीरियल्स में हमेशा इसी तरह हाईलाइट किया गया है, और कई बारी ऐसी ही इमेज हमारे मन में छप जाती है कि नारद जी जो है, नारद जी का मतलब यही काम है इधर से उधर ये सब करना। लेकिन जो नारद जी हैं उनको अगर हम लिटरेचर देखें, उनको भक्ति योग में, भक्ति के फील्ड में बहुत ही सुप्रीम जो स्थान है ना, बहुत अच्छी उनको, मतलब जो बोलते हैं मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ नॉलेज, तो जिनको बहुत ही भक्ति का ज्ञान था वो है नारद जी। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा, ध्रुव भक्त, प्रहलाद का नाम सुना होगा। तो ये जो ध्रुव भक्त हुए या प्रहलाद भक्त हुए, इन सबको ये जो भक्ति भाव ओरिजिन जहाँ से हुआ, जो उनको भाव पैदा करवाने वाले जो थे वो नारद मुनि ही थे। तो ये जो नारद मुनि है इनको देव ऋषि भी बोला जाता है, इनको ब्रह्म ऋषि भी बोला जाता है। तो प्रहलाद जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, कयादु नाम था उनका, हिरण्यकशिपु आपने सबने सुना होगा, तो उनके जो पिताजी थे उनका ये नाम था। तो प्रहलाद की अभी जैसे ही अभी उसका बर्थ भी नहीं हुआ था, तो उनकी माता के
प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना भी नारायण के प्रति जितनी भी भक्ति का जो भाव पैदा किया गया था वो नारद जी ने ही किया था। और ध्रुव को भी सही रास्ता नारद जी ने दिखाया। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए जो प्रेरणा मिली वो नारद जी से मिली। और क्या, ये जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी जिनको भगवान का अवतार ही माना गया है, उन्होंने चारों वेदों की रचना की, महाभारत लिखा और उन्होंने इतनी मतलब ब्रह्मसूत्र लिखा। तो वेद व्यास जी ये सब करने के बाद भी जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो नारद जी ही उनके पास जाकर बोले कि आप कुछ ऐसा लिखिए, आप कोई ऐसी रचना कीजिए जिसमें भगवान की लीला इस तरह की हो, मतलब भगवान की जितने भी मतलब उनकी ग्लोरी लिख लीजिए, उनका पूरा ज्ञान महिमा लीलाएं इस तरह से आप लिखिए कि जिनको पढ़कर उनके भक्त बहुत खुश हों और जिससे भगवान भी बहुत खुश हों। मतलब एक बहुत ही जो कैजुअली पढ़ने वाला कुछ ऐसा लिटरेचर बनाइए जिसको पढ़कर सबको खुशी हो, जिसमें सिर्फ भगवान की प्रशंसा, उनकी लीलाएं हों। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। और अब देखिए कितना बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत ज़्यादा श्लोक हैं। तो जैसे ही लोग ये सुनना शुरू करते हैं, टीवी में भी बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, जिसको बोलते हैं रस आना, तो लोग इसमें पूरा अच्छे से लीन हो जाते हैं। तो ये जो ग्रंथ की रचना है इसमें भी कहीं ना कहीं नारद जी का हाथ है। तो नारद जी का अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएं तो दक्ष जो प्रजापति थे उनकी बहुत संतान थी। तो नारद जी ने उनके अंदर इतना भक्ति भाव पैदा कर दिया, तो उनका जो दक्ष प्रजापति थे वो इतना उनसे दुखी हो गए थे कि उन्होंने उनको कर्ज कर दिया था, उनको श्राप दे दिया था कि तुम कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाओगे, तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहोगे। तो ये उनके लिए एक श्राप था, क्योंकि उनकी जो फैमिली एक्सपेंशन का प्रोसेस था वो नहीं, क्योंकि वो लोग सब भक्ति भाव में ही लग गए। तो दक्ष जी जो थे वो काफ़ी उनसे गुस्सा हो गए थे। और नारद जी का एक प्रीवियस बर्थ ऐसा भी है कि जो उनकी माता जी थी वो एज ए सर्वेंट मेड काम करती थी, लेकिन जितने भी ऋषि मुनि आते थे वो पूरा टाइम उनकी सेवा करती थी, उन्हीं के सत्संग में इन्वॉल्व रहती थी। तब नारद जी बहुत छोटे थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा अपना समर्पण कर दिया ऋषि मुनियों की सेवा में, या ये भक्ति का जो सत्संग है सारा जीवन उसी में लगा दिया। तो जो उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ था तब यह ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में आए, इसीलिए इनको देव ऋषि ब्रह्म ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और इनको एक बहुत अच्छा आशीर्वाद था, ये किसी भी लोक में कहीं कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते थे, मतलब इनका कोई स्थायी जगह नहीं थी। ये अपनी मर्जी से भी कभी भी, आपने देखा होगा सीरियल्स में भी ऐसे ही आता है, कोई भी बैठा होता है एकदम से नारद जी आ जाते हैं और आके नारायण नारायण बोलना शुरू कर देते हैं। तो इनको ये आशीर्वाद था कि ये किसी भी लोक में जा सकते हैं। और ये जो नारद भक्ति सूत्र है इसमें भक्ति के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि भक्ति एक्चुअली, भक्ति की डेफिनेशन क्या है, डिवोशन असल में डिवोशन है क्या, और कौन से लोग हैं जो इस डिवोशन के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी बहुत इजी है, बहुत ही ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मार्ग सबके लिए ओपन है। और कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिससे भक्ति मार्ग में, मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा करती हैं, ये सारी डिटेल्स इस नारद भक्ति सूत्र में है। और अगर सूत्र की बात की जाए तो सूत्र का मतलब होता है, जैसे एक कैप्सूल हम खाते हैं ना, दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल होता है। तो जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको सूत्र बोलते हैं, जो कि बहुत इजीली याद हो जाए और जिसे पढ़ना भी बहुत इजी हो जाए। कभी आपने सोचा है जितने भी हमारे मतलब ग्रंथ हैं, अगर आप रामायण देखिए, हनुमान चालीसा भी देखिए, या पतंजलि महर्षि का जो योग सूत्र है वो भी सूत्र के नाम से है, ब्रह्म सूत्र है। तो ये सारे जो होते हैं बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो ये छोटी छोटी लाइंस इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो पुरानी हमारे जो लिटरेचर जो है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ये जो नॉलेज दी है वो सूत्र फॉर्म में इसलिए दी है क्योंकि उस टाइम पर ये पेन ड्राइव या फिर ये गूगल ड्राइव या जो भी, मतलब इतना डेटा कोई स्टोरेज के लिए इतने जगह पेन वगैरह भी नहीं होते थे। तो ये सारी मेमोरी बेस्ड लर्निंग थी। तो वो एक सूत्र एक लाइन में पूरा कंक्लूजन होता था, उसको पढ़ते थे, उसको
एज सच याद करते थे। तो यही मेमोरी बेस्ड टीचिंग थी पुराने टाइम की। और आजकल हम फ़ोन नंबर भी याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें हार्डली किसी का फ़ोन नंबर याद होता है, क्योंकि सारा वो जो है डेटा हमारे मोबाइल में रहता है या लैपटॉप में, कंप्यूटर में सारी चीज़ें सेव होती हैं। तो हमारी मेमोरी भी दिन ब दिन वीक होती जा रही है और हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टीचिंग्स थी, इसका मतलब डायरेक्टली जो कंक्लूजन बेस्ड थी, जो भी आप करेंगे उसका मतलब क्लैरिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो ये ब्रह्म सूत्र और महर्षि पतंजलि का जैसे अर्थ योग अनुशासनम, योग चित्तवृत्ति निरोधः, तो ऐसे ऐसे जो लाइनें आती हैं तो इसका मतलब यही होता है। तो ये इमोशनल कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमोशनल कल्चर का मतलब है जब भी हम ये अपने इनर सेंस से कनेक्ट करते हैं उस टाइम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो कनेक्शन है वो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम के साथ है। तो जब भी हम अपने आप को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, समर्पण भाव में आ जाते हैं, तो हमारा डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है और हम अपने आप नेचुरली स्ट्रेस से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल वाली तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन वो इतनी फास्ट हो गई है कि काफ़ी लोगों को स्लो डाउन करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो स्लोइंग डाउन का प्रोसेस है, उसमें ये जो इमोशनल कल्चर थ्रू भजन लगा लीजिए या फिर जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, या जो लोग ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ये सब पसंद है, तो ये सारी बातें उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स करती हैं और स्ट्रेस फ्री करती हैं। और ये चीज़ें हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उससे भी हमें कनेक्ट करती हैं। तो अभी तक जिसने नारद भक्ति सूत्र के बारे में नहीं पढ़ा, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो प्लीज़ वो आप एक बार सर्च करके देखिए, तो आपको भक्ति के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। भक्ति कैसी होती है, निष्काम भक्ति क्या होती है, भक्ति में कितने प्रकार की भक्ति होती है, वात्सल्य वाला क्या होता है, हनुमान जी के बारे में भी है इसमें, विभीषण के बारे में भी है, जो अच्छे अच्छे भक्त हुए उन्होंने कैसे अपना सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया। तो जो लोग इस पाथ पर हैं, जो लोग ये सब पसंद करते हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने पर नारद भक्ति सूत्र पर सर्च ज़रूर कीजिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।